सुख पाऊं, माँ तेरा नाम जपूं सुख पाऊं। आज मैं भक्तों के बीच बताने जा रही हूँ कि तारा रानी की कथा क्यों सुनाई जाती है और नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है और तारा रानी की कथा के बिना जागरण क्यों संपूर्ण नहीं होता। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बीच बीच में पूछने लगती हूँ। सबसे पहले ये कथा माता रानी ने अपने भक्तों को सुनाई थी अपने मुख से। उसके बाद ये कथा श्रीधर ने एक गरीब अम्मा के घर में जागरण में कथा सुनाई थी और उसके बाद भक्त भक्ति के घर सुनाने लगे। बोलिए जय माता दी, जय माता दी। सभी भक्तों से बोलोगे जय माता दी, क्योंकि मेरा जोश बढ़ाने के लिए तुम्हारी मुझे ताकत की जरूरत है। नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है बताया आपको? पता है नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है? क्यों चढ़ाई जाती है? नहीं पता। क्योंकि भक्त नारियल को पूजा की वस्तु मानकर तीनों देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए चढ़ाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नारियल में जो 3 आंखें होती हैं वो शिव के 3 नेत्र हैं। अलग अलग धारणा है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले बलि चढ़ाई जाती थी, इंसानों की भी और जानवरों की। तो इससे गुरु शंकराचार्य को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने निंदा की और इसको उन्होंने नारियल के रूप में बदल दिया कि आज से जो कोई नारियल चढ़ाएगा वो शीश समझकर माता रानी स्वीकार करेगी। 3 धारणा बता चुकी हूँ। चौथा, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम नारियल चढ़ाते हैं किसी भी शुभ कार्य में तो दुकान पर लेने भी जाते हैं, उसको बड़े जोरों से हिलाते हैं ना, पानी है कि नहीं है, इसमें अच्छा है कि नहीं है। तो जब हम इसको चढ़ाते हैं माँ के चरणों में तो हम अपने आप को समर्पित करते हैं। माँ, हम ये नारियल की भेंट नहीं चढ़ा रहे, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। और जो हम उस पानी को हिलाते हैं ना, वो हमारा स्वार्थ होता है कि माँ, मैं अपने स्वार्थ और वासनाओं को हिला हिला कर तेरे चरणों में लेकर आ रही हूँ या लेकर आ रहा हूँ। और उसके बाद जब हम चरणों में माता रानी को फोड़ कर बैठ देते ना प्रसाद पंडित जी, तो उस वक्त माता रानी अपने भक्तों के प्रति अहंकार स्वीकार नहीं करती, वो अपने भक्तों में पवित्रता चाहती है और भक्त उसी रूप में रख जाता है जब वो तीनों काम कर देता है। और नारियल को एक और रूप दिया गया है, ये कहते हैं झूठ वाला नारियल है ना। तो झूठ क्या है? हमारे सिर के बाल है ना। खोपड़ा क्या है? हमारी खोपड़ी। और जो हम पानी हिलाते हैं ना, वो है हमारा ब्लड। और जो हम जिसको खाते हैं वो है मांस अंदर का, क्योंकि माँ को मांस की बलि स्वीकार थी। इसीलिए उन्होंने सभी फलों में से सबसे ज्यादा श्रीफल, जिसे संस्कृत में श्रीफल बोला जाता है और हिंदी में नारियल, तब से ही स्वीकार किया गया है। सारी कथा सुनाने के बाद, सारा वर्णन बताने के बाद और सारी नारियल की बातें बताने के बाद लास्ट में हम इसी पर ही आते हैं कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास है और हम माता रानी के चरणों में इसको समर्पण करते हैं। और एक बात बता दूं, यदि हम मन्नत मांगते हैं तो माता रानी को हम नारियल स्वीकार करते हैं। लो माँ, हमारा नारियल स्वीकार करो, उनके चरणों में देते हैं। यदि हम तंत्र मंत्र की विद्या से नारियल प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं, जैसे हनुमान जी को या भैरव जी को, तो वो फोड़ कर चढ़ाया जाता है, उसको बलि रूप में चढ़ाया जाता है। लेकिन हम यहाँ माता के दरबार में माँ के चरणों में जो बैठे हैं, अरदास के रूप में बैठे हैं, तो अपनी अपनी गोद में नारियल लेकर बैठेंगे। और नारियल कब से चढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं पूछूंगी बार बार, मैंने दोबारा भी आपसे बोला है कि दिल्ली शहर में एक शहर था नरेना, जिसका नाम पहले था नरे। वहां पर एक भक्त था
माता रानी का नंदलाल बहुत माँ की पूजा करता था। माँ के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। अष्टमी की रात को वो वहाँ चौकी लगाता। पहले उसने छोटा सा मंदिर बनाया, आज वहाँ भव्य मंदिर है नरेला में। और हर साल वहाँ मेला भी लगता है। आप जाके देखोगे जरूर मिलेगा वहाँ पे। दिल्ली शहर में ही है, लोकेशन डालोगे तुरंत मिल जाएगा। अब भक्त जब पूजा करने बैठता है, सबको पता लग गया दूर दूर तक कि भक्त नंदलाल माँ का भगत है। और जब वो चौकी लगाकर और आंख बंद करके माँ को ध्याता था, तो उस वक्त यदि कोई सामने से भी गुजरता था ना, तो उसका शीश झुकाने से ही कामना पूरी हो जाती थी। लेकिन अगर कोई अंधा, लंगड़ा, लूला या निसंतान उसके पास जाकर उस वक्त जब चौकी लगी हुई होती थी, सिर पर हाथ रखता था, तो अंधा देखने लगता था, बहरा सुनने लगता था, गूंगा बोलने लगता था, और जो निसंतान थे उनकी गोद हरी भरी हो जाती थी। और जब कहते हैं किसी डॉक्टर का नाम ज्यादा मशहूर हो जाता है ना, तो उसके नेगेटिव वाले दुश्मन भी तैयार हो जाते हैं। नंदलाल दिन रात माता की सेवा करता है। और जो पंडित हैं और तांत्रिक लोग थे, उनका धंधा हो गया बंद। उनके घर में रोटी के पड़ गए लाले। जब रोटी के लाले पड़ गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नंदलाल के पास जाएं। जब वो जोत पर बैठा होगा, उस वक्त हम सब मिलकर षड्यंत्र रचाकर उससे बात पूछेंगे। तो अष्टमी की रात आई। नंदलाल चौकी लगाकर बैठा हुआ था, माता के ध्यान में मगन था। जाते हैं पंडित जी और तांत्रिक लोग और कहने लगे, अरे नंदलाल, क्यों तो भोले भाले लोगों का बेवकूफ बना रहा है? कहाँ है तेरी माता रानी? तुझे कोई और काम नहीं रहा? क्यों पाखंड रचा रहा है? अगर कहीं कोई शक्ति तेरी माँ की है तो उसे प्रकट कर। उन्होंने नंदलाल को चैलेंज कर दिया। और चैलेंज जब उसने किया, तो भक्त नंदलाल ने अपनी माँ के सामने सिर झुकाया और कहने लगा, माँ, आज तुझे आना होगा। या तो आना होगा, नहीं मुझे तुझे बुलाना होगा। तो अपने पास मुझे बुलाएगी। बोल, तुझे क्या मंजूर है? नहीं सुनी। बहुत पुकार रहा है नंदलाल, और नंगी तलवार लेकर चले आ रहे हैं पापी लोग मारने के लिए। और कहने लगा, माँ तो पुकार सुन ले। कृपा करो जग जननी, हमें तेरा भरोसा है। अब कृपा करो जग जननी, हमें तेरा भरोसा है। तुमने ही पाला है, तुमने ही संवारा है, तुमने ही पाला है, तुमने ही संवारा है। नहीं जाना दिल से दूर, हमें तेरा भरोसा है। नहीं जाना दिल से दूर, हमें तेरा भरोसा है। नंदलाल रो रहा है, माँ से गुहार लगा रहा है, अरे माँ, इतनी परीक्षा मत लो, आज मेरी फिर कभी ले लेना। आज तो तुम्हारे आने की बारी है, नहीं तो मेरे आने की बारी है। और दुष्ट लोग, पंडित लोग, तांत्रिक लोग नंगी तलवार लेकर नंदलाल की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और नंदलाल की दृष्टि अपनी माँ की तरफ है। उसने देखा माँ के फोटो में कि माँ के हाथ में त्रिशूल लगा हुआ है, माँ के हाथ में तलवार लगी हुई है, माँ के हाथ में खड़ग लगा हुआ है। उसने जल्दी से तलवार निकाली और अपना शीश काट कर
नंदलाल ने माँ के चरणों में चढ़ा दिया। माँ प्रकट हो गई, बोलिए अष्टभुजी माई की जयकारा शेरा वाली का। माँ जब प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद शीश उठाया और नंदलाल का शीश जोड़ दिया और कहने लगी, अरे बेटा तू अब क्यों रो रहा है, अब तो मैं तेरे पास हूँ। सोचो, जिसके पास माँ साक्षात, हमारे सामने तो माँ अभ्यासमान है, लेकिन जिसने साक्षात दर्शन दिए हो उस वक्त नंदलाल का क्या हाल हुआ होगा। अगर हमारी माँ हमें मिल जाए तो सब का सब कुछ ही भूल जाए। वही हाल नंदलाल का हुआ। माँ ने उठाया और अपने सीने से लगा लिया, और सीने से जब माँ ने लगाया तो कहने लगा, माँ जैसी परीक्षा तुमने मेरी ली है किसी और की ना लेना, किसी और की ना लेना। माँ कहने लगी, अरे भक्त मेरे बेटे, तूने मांगा भी तो इस छोटे संसार के लिए जो तुझे अभी नंगी तलवार से मारने के लिए आ रहे थे। कहने लगे, माँ ऐसा काम कभी नहीं करना, ऐसी भक्ति जो रमा हुआ हो उसकी परीक्षा बिल्कुल भी नहीं लेना। माँ ने कहा, ठीक है, अगर तू वरदान मांगता है तो मैं तुझे वरदान देती हूँ कि आज के बाद किसी को भी शीश चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी नारियल की भेंट मेरे चरणों में चढ़ाएगा मैं उसकी मन्नत शीश मांगकर ही स्वीकार करूंगी। आइए माँ के चरणों में नारियल की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि तभी से जब से नंदलाल ने चढ़ाई है उसी दिन से ही नारियल की भेंट शुरू हुई है। तो माँ के चरणों में शीश नारियल चढ़ाएंगे। आइए पूजा करवाएं। तभी से माँ के जागरण में, चौकी में और जो भी शुभ काम होते हैं उसमें नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। आप चढ़ाइए, चढ़वाइए माँ के चरणों में।